Teaching and Research Aptitude for UGC NET, CBSE NET, B.Ed. This is for General Paper 1 and this will be the first video in this regard. तो देखिए ये टीचिंग और रिसर्च एप्टीट्यूड के लिए यूजीसी नेट, सीबीएसई नेट और बीएड के लिए इसका जो जनरल पेपर 1 होता है उसके लिए वीडियो मैं बना रहा हूँ और ये इस सिलसिले में पहला वीडियो है। और इसके बाद भी मैं और भी वीडियो बनाऊंगा। इसमें मैंने जनरल थ्योरी के टॉपिक्स लिए हैं। टीचिंग यानी पढ़ाना। अकॉर्डिंग टू लेमेन्स लैंग्वेज, शो और एक्सप्लेन टू समवन हाउ टू डू समथिंग। किसी को ये दिखाना या समझाना कि कोई काम कैसे करना है, इसे हम टीचिंग कहते हैं, यानी पढ़ाना। These are some synonyms of teaching, which are equivalent to teach. Those are educate, instruct, coach, train, upskill, illuminate, prepare, brainwash, drill. तो यहाँ पे मैं कुछ शब्द दे रहा हूँ जो कि पढ़ाने की कला के लिए यूज किए जाते हैं, यानी शिक्षित करना, निर्देश देना, प्रशिक्षित करना, प्रशिक्षण देना, कौशल बढ़ाना, प्रकाशित करना, तैयार करना, दिमाग धोना, अभ्यास करना। This is a concise definition of teaching. According to me, what is teaching? Teaching is the art of training a student in such a manner that he or she can fit himself or herself according to his or her present demands of circumstances of life. तो शिक्षण क्या है या पढ़ाने की विद्या क्या है, ये उसकी मेरे हिसाब से, मेरे दृष्टिकोण से एक छोटी सी उसकी परिभाषा है। शिक्षण एक छात्र को इस तरह से प्रशिक्षित करने की कला है कि वो अपने जीवन की वर्तमान परिस्थितियों की मांग के अनुसार खुद को ढाल सके। टीचिंग, दिस इज द theoretical definition of teaching. In education, teaching is the concerted sharing of knowledge and experience, which is usually organized within a discipline and, more generally, the provision of a stimulus to the psychological and intellectual growth of a person by another person. शिक्षा में शिक्षण ज्ञान और अनुभव का समन्वित साझाकरण है जो आमतौर पर एक अनुशासन के भीतर आयोजित किया जाता है और अधिक सामान्यतः एक व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति के मनोवैज्ञानिक और बौद्धिक विकास के लिए प्रोत्साहन प्रदान करता है। There are two fundamentally different ways of understanding teaching. Teaching as an instructor-centered activity in which knowledge is transmitted from someone who has acquired that knowledge to novice learners. Teaching as knowledge transmission. शिक्षण को समझने के दो मौलिक रूप से भिन्न तरीके हैं। शिक्षक केंद्रित गतिविधि के रूप में शिक्षा, जिसमें ज्ञान किसी ऐसे व्यक्ति से प्राप्त होता है जिसने उस ज्ञान को नौसिखिए शिक्षार्थियों तक पहुंचाया है, ज्ञान संचरण के रूप में शिक्षा। तो आप इसको मोटे तौर पे या देसी भाषा में समझ सकते हैं, एक ऐसे आदमी का लेक्चर
जो एक बहुत बड़ी भीड़ को आके वो समझा रहा है और किसी भी टॉपिक ख़ास पे वो आके एक लेक्चर देता है और अपने विचार आपके सामने रखता है। आप भले ही समझ पा रहे हैं या नहीं समझ पा रहे हैं, वो अपनी सी कोशिश करेगा, आपने वाक़ई समझा या ना समझा, इससे उसे कोई बहस नहीं। ज़्यादातर स्कूल, कॉलेज में जहाँ पे लेक्चर सिस्टम होता है, तो लेक्चर सिस्टम में कुछ ऐसा ही होता है या किसी नेता का भाषण आप समझ सकते हैं या किसी धर्मात्मा का उपदेश समझ सकते हैं। तो वहाँ पे क्या होता है कि वो अपने विचार रखता रहता है, आप खाली सुनते रहते हैं। तो ये वो पार्ट है। यहाँ पे इंस्ट्रक्टर सेंटर्ड एक्टिविटी है, यानी सारा ध्यान जो केंद्रित है, वो खाली शिक्षक के ऊपर है। वो अपने विचार रख रहा है। आपको बीच में बोलने का, पूछने का कतई अधिकार नहीं। दिस इज द सेकंड टाइप, टीचिंग एज a learner centered activity in which the instructor ensures that learning is made possible for novice learners and supporters, guides, and encourages them in their active and independent creation of new knowledge. Teaching as assisted knowledge creation. तो शिक्षार्थी केंद्रित गतिविधि के रूप में शिक्षा, इसमें प्रशिक्षक ये सुनिश्चित करता है कि नौसिखिए शिक्षार्थियों के लिए सीखना संभव हो और उन्हें नए ज्ञान के सक्रिय और स्वतंत्र निर्माण में सहायता, मार्गदर्शन और प्रोत्साहन देता है। सहायता प्राप्त ज्ञान निर्माण के रूप में शिक्षा, यानी ये वो तरीका है जिसमें शिक्षार्थी यानी शिक्षा देने वाले का पूरा एम्फेसिस इस पे होता है कि जो सीखने वाले हैं उनके कितना समझ में आ रहा है, वो उसमें कंसंट्रेट करता है। वो मेथड लगाएगा जिससे सीखने वाला अच्छी तरीके से सीख पाए। वो सारे तरीके अपनाएगा, बोर्ड पे समझाएगा आपको या किसी डिस्प्ले के ज़रिए समझाएगा या आपको कुछ एग्ज़ाम्पल दे के समझाएगा या कोई प्रैक्टिकल करके दिखाएगा और फिर भी आपके समझ में नहीं आता है, आपको चांस देगा पूछने का। आपको पूछने का पूरा अधिकार होगा। तो ये दूसरा तरीका है। तो ये 2 तरीके की टीचिंग होती है। एक में सिर्फ़ टीचर के पास पूरा राइट होता है, वो आता है, एक्सप्लेन करता है, चला जाता है। दूसरे में जो सीखने वाला है उसको पूरी इम्पोर्टेंस दी जाती है। उसके हिसाब से सारी गतिविधियाँ रखी जाती हैं। तो यहाँ लर्नर सेंटर्ड एक्टिविटी। So these are some definitions from well-known academicians who have provided definition of teaching, and they were well-known people. According to the Oxford Dictionary, impart of knowledge or skill, give instruction or lessons, instill or inspire with. According E.P. Sitton, 1981. What all the great teachers appear to have in common is love of their subject and object satisfaction in arousing this love in their students and an ability to convince them that what they are being taught is deadly serious. According to Smith, 1947, consider teaching as a tripolar process involving agent or source of providing learning, which may be human or material. Second, a goal or target to be achieved. Third, the intervening variables consisting of learning or teaching situations involving human
or physical conditions and instructional methods. According to M. Eden, 1967, considered teaching is a process of interaction between the teacher and the taught as a cooperative enterprises, as a two-way traffic. देखिए अभी जो इंग्लिश में आपको परिभाषाएं कुछ खास वेल नोन फिगर्स की बताई गई, अब उन्हीं की डेफिनेशंस को ये हिंदी में रूपांतरण किया गया है। तो ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के अनुसार ज्ञान या कौशल प्रदान करना, निर्देश या पाठ देना, प्रेरणा देना और प्रेरित करना। ईपी एसिटन 1981 के अनुसार सभी महान शिक्षकों में जो समानता दिखती है वो है अपने विषय के प्रति प्रेम, अपने छात्रों में इस प्रेम को जगाने में एक वस्तुनिष्ठ संतुष्टि और उन्हें ये समझाने की क्षमता कि जो उन्हें सिखाया जा रहा है वो बेहद गंभीर है। स्मिथ 1947 के अनुसार शिक्षक को एक त्रिध्रुवी प्रक्रिया के रूप में माना जाता है, जिसमें एक सीखने के उत्पादन के एजेंट या स्रोत शामिल होते हैं जो मानवीय या भौतिक हो सकते हैं। नंबर 2, एक लक्ष्य या लक्ष्य जिसे प्राप्त किया जाना है। 3, सीखने या सिखाने की स्थितियों से युक्त मध्यवर्ती चर जिसमें मानवीय या भौतिक स्थितियां और निर्देशात्मक विधियां शामिल होती हैं। आमिडन 1967 के अनुसार शिक्षण को शिक्षक और शिष्य के बीच एक सहकारी उद्यम के रूप में दो तरफा यातायात के रूप में बातचीत की प्रक्रिया के रूप में माना जाता है। डिफरेंस बिटवीन ट्रेनिंग, कोचिंग, टीचिंग एंड मेंटरिंग। Training, coaching, teaching, and mentoring are similar words. These are used for learning process in different ways. प्रशिक्षण, कोचिंग, शिक्षण और सलाह के बीच में अंतर प्रशिक्षण, कोचिंग, शिक्षण और सलाह समान शब्द हैं। इनका उपयोग सीखने की प्रक्रिया के लिए अलग-अलग तरीकों से किया जाता है। टीचिंग It is a means to provide formal education for students, typically in educational institutes like schools, universities, colleges, etc. Increase capability in a general suite of skills through direct interactions with teaching. शिक्षण इसका अर्थ है छात्रों को औपचारिक शिक्षा प्रदान करना, विशेष रूप से स्कूल, विश्वविद्यालय, कॉलेज आदि जैसे शैक्षणिक संस्थानों में शिक्षण के साथ प्रत्यक्ष बातचीत के माध्यम से कौशल के समान समूह में क्षमता में वृद्धि करना। Training is a technique frequently used in organizations or institutions to build a person's skills, knowledge, and attitudes in order to meet the standards accepted by a specific industry. Training helps a person master a specific skill in a direct or hands-on interaction with others. प्रशिक्षण प्रशिक्षण एक ऐसी तकनीक है जिसका उपयोग संगठनों या संस्थानों में अक्सर किया जाता है ताकि किसी व्यक्ति के कौशल, ज्ञान और दृष्टिकोण का निर्माण किया जा सके, ताकि वो किसी विशिष्ट उद्योग द्वारा स्वीकृत मानकों को पूरा कर सके। प्रशिक्षण किसी व्यक्ति को प्रत्यक्ष या व्यवहारिक दूसरों के साथ बातचीत में एक विशिष्ट कौशल में महारत हासिल करने में मदद करता है। तो बेसिकली क्या है, ये किस ट्रेनिंग की बात हो रही है? जैसे आमतौर पे आप देखते हैं कि जब आप कोई ऑफिस ज्वाइन करते हैं तो वहां पे उस काम को अच्छी तरह करने के लिए आपको एक खास ट्रेनिंग दी जाती है जिसे प्रोबेशनरी पीरियड कहा जाता है। तो यहाँ पे
ट्रेनिंग से उस ट्रेनिंग का मतलब है। ये आमतौर पे प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशंस में की जाती है। कोचिंग कोचिंग is usually task and performance based. It helps the students or learners to learn more efficiently depending upon their ability. It is used for private instruction or coaching in a particular subject or skill. तो कोचिंग आमतौर पर कार्य और प्रदर्शन पर आधारित होती है। ये छात्रों या शिक्षार्थियों को उनकी क्षमता के आधार पर अधिक कुशलता से सीखने में मदद करती है। इसका उपयोग किसी विशेष विषय या कौशल में निजी निर्देश या कोचिंग के रूप में किया जाता है। तो यहाँ पे आप ये समझ सकते हैं जहाँ पे थोड़े से कुछ सीखने वाले हैं और उनको उनका जो टीचर है या कोच जो है, एक-एक के अपने परफॉर्मेंस को जज करता है, उसे देखता है करीब से और उसे सिखाता है। जैसे किसी कोचिंग में या ट्रेनिंग कैंप में या किसी स्पोर्ट्स में जब आप कोचिंग सीखने जाते हैं या किसी दूसरे कौशल में जैसे बॉक्सिंग है, रेसलिंग है, कोई स्पोर्ट्स है, कुछ भी हो सकता है। उसमें जब आप सीखने जाते हैं तो आपके वो प्लस और माइनस पॉइंट सारे समझता है और आपको उनको सुधारने में आपकी मदद करता है। तो वो कोचिंग, ट्रेनिंग और टीचिंग से इस तरह डिफरेंट है कि वहाँ इंडिविजुअल अटेंशन उस सीखने वाले की कैपेसिटी के हिसाब से दी जाती है। यानी उसके इंडिविजुअल स्किल जो हैं उन पे ध्यान देते हुए। इसीलिए इसमें लिखा है टास्क एंड परफॉर्मेंस बेस्ड। तो यहाँ पे परफॉर्मेंस आपका क्या है, उसके हिसाब से आपका कोच जो है आपको ट्रेनिंग देगा। मेंटरिंग, दिस इज द फोर्थ टाइप। The role of the mentor is to build capability. The developmental mentor helps the learner discover their own wisdom by encouraging them to work towards career goals or develop self reliance. Great mentors fill in blind spots, clarify motivations, and remove mental obstacles to success over longer term interactions. तो मेंटरिंग मेंटर की भूमिका क्षमता का निर्माण करना। विकासात्मक मेंटर सीखने वाले को कैरियर के लक्ष्यों की दिशा में काम करने या आत्मनिर्भरता विकसित करने के लिए प्रोत्साहित करके उनकी खुद की बुद्धि की खोज करने में मदद करता है। महान मेंटर अंधे धब्बों को भरते हैं, प्रेरणाओं को स्पष्ट करते हैं और लंबी अवधि की बातचीत में सफलता के लिए मानसिक बाधाओं को दूर करते हैं। तो मेंटर का काम बेसिकली ट्रेनिंग देना नहीं है, उसको मोटिवेट करना है। उसकी अपनी जो कैपेसिटी है, उस कैपेसिटी को रियलाइज़ कराना कि आपके अंदर ये कैपेसिटी है, इसे आप डेवलप कीजिए। ये आपके प्लस पॉइंट हैं, इनसे आप फ़ायदा उठाइए। इस तरह का वो डायरेक्शन देता है। इसमें बेसिक सिखाने का कोई चक्कर नहीं। मेंटर उस वक़्त काम करता है जब आप एक काम के एक्सपर्ट हैं, लेकिन कुछ बैकलॉग्स हैं या कुछ मेंटल आपके वीकनेसेस हैं, जिनकी वजह से आप जब कॉम्पिटिशन में जाते हैं, तो आप डगमगा जाते हैं। उस डगमगाने को रोकने के लिए वो उसका मेंटल बैलेंस जो है, वो सही करता है और आपको मोटिवेट करता है, अपनी खोई हुई ताकत को जगाने के लिए। यानी क्षमता आपके अंदर है, लेकिन आप उसे खुद नहीं खोज पा रहे हैं।
मेंटर का काम क्या है कि आपके अंदर की उस शक्ति का आपको एहसास दिलाएगा कि आपके अंदर ये प्लस पॉइंट्स हैं, इनसे आप कामयाब हो सकते, खाली वो मोटिवेट करेगा। तो मेंटर का काम बेसिकली क्या है? मोटिवेट का। वेल, आई विल प्रिपेयर सम मोर वीडियोस related to teaching, but for this particular video, this is the last topic. So in this topic, I am covering nature and characteristics of teaching. So, provide guidance and training, interaction between teacher and students. Teaching is the art of giving knowledge to students in an effective way. Teaching is a science to educate facts and causes of different topics of different subjects. Encourage students to learn more and more. Provide formal as well as informal education. Communication of information and knowledge to students. In teaching, the teacher imparts information in an interesting way so that one can easily understand the information. Teaching is a tool to help students to adjust them in society and the environment. तो शिक्षण की प्रकृति और विशेषताएं, तो इस वीडियो का ये आखिरी टॉपिक है। इसके बाद भी मैं और वीडियोस बनाऊंगा यूजीसी नेट के लिए, या यूं समझ लीजिए टीचिंग एप्टीट्यूड के लिए। तो यहाँ पे मैं समराइज करने जा रहा हूँ कि शिक्षण की जो नेचर है उसकी विशेषताएं क्या होना चाहिए। मार्गदर्शन और प्रशिक्षण प्रदान, ये पहली विशेषता है। शिक्षक और छात्रों के बीच बातचीत। शिक्षण छात्रों को प्रभावी तरीके से ज्ञान देने की एक कला है। शिक्षण विभिन्न विषयों के तथ्य और कारणों को शिक्षित करने का एक विज्ञान है। छात्रों को अधिक से अधिक सीखने के लिए प्रोत्साहित करना, औपचारिक और अनौपचारिक शिक्षा प्रदान करना, छात्रों को सूचना तथा ज्ञान का संचार करना। शिक्षण में शिक्षक रोचक तरीके से जानकारी प्रदान करता है ताकि छात्र आसानी से जानकारी को समझ सके। शिक्षक छात्रों को समाज और पर्यावरण में समायोजित करने में मदद करने का एक साधन है। तो इस तरह से ये समरी है कि शिक्षक की प्रकृति और विशेषताएं क्या होना चाहिए। तो इसी टॉपिक्स के बाद मैं ये वीडियो खत्म कर रहा हूँ। अब फिर हम मिलेंगे आगे इसी संबंधित विषय से। और भी वीडियो देखने के लिए आप दोबारा आए मेरे चैनल पर। मैं आपको इसी बारे में, यानी पढ़ाई के बारे में, यानी जो शिक्षा की नीति है और इसके जो तरीके हैं, इसके बारे में अभी और भी वीडियो बनाऊंगा। तो इसकी मदद से आप अपना यूजीसी टेस्ट जो है वो आसानी से क्लियर कर पाएँ। चूँकि एक ही बार में सब बनाने में बहुत लंबा वीडियो हो जाता, आप बोर हो जाते, इसलिए मैं इसको अलग-अलग टुकड़ों में बना रहा हूँ। ये पहला वीडियो था, इसके बाद और मैं कई अभी वीडियो बनाऊँगा।